नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश सिंह राजपूत है और मेरा यूट्यूब चैनल जीना इसी के नाम है। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करें। तो आज का कहानी है भगवान भरोसे। अधिकतर लोग क्या होते हैं, भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। तो यानी कि ये कहानी सिर्फ एक शिक्षा है। भगवान की पूजा करनी चाहिए लेकिन भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे भरोसे भी बैठा है, हमारे लिए करता है, लेकिन उसका हमें सिर्फ घर में बैठ करके सब कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक संत महात्मा थे जो उनके अनन्य भक्त थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी हर दम उन भगवान के अलावा उनको कुछ नहीं सोचता था। वो सब उनकी भक्ति करते थे। तो ऐसा नहीं है, जब अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भी हमारे बारे में सोचता है। तो क्या हुआ कि वो जो संत महात्मा थे वो भगवान की भक्ति में लीन थे, उनकी सेवा करते थे। तब अचानक क्या गांव में बाढ़ आई। तो बाढ़ आती तो सारे गांव के लोग जो है निकल जाते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं और संत महात्मा जी के पास आते बोलते हैं, महात्मा जी चलिए, बाढ़ आ चुकी है, सारा गांव खाली हो चुका है और अब यहाँ पर हमारे बचने की कोई संभावना नहीं है, हम आपको लेने आए हैं, चलिए। बाबा जी बोलते नहीं, आप जाओ, मेरा तो प्रभु मुझे लेने आएंगे। ठीक है, गांव वालों ने काफ़ी हट किया लेकिन संत महात्मा नहीं माने और चल दिए, लोग वहाँ से निकल गए। फिर दूसरी बार काफ़ी बाढ़, पानी बढ़ जाता है। तो एक नाविक आता है और वो कहता है कि संत महात्मा जी चलिए, अब आप बचने की संभावना नहीं है, मैं आपको लेने आया हूँ और यहाँ से सारा आसपास का सब गांव डूब चुके हैं, अब आपका मरना निश्चित है। बोला नहीं कहना, मुझे मेरा भगवान प्रभु लेने आएंगे, मैंने उसकी इतनी भक्ति की, क्या मुझे लेने नहीं आएगा? ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर काफ़ी पानी चढ़ जाता है तो गुरुजी भी पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अभी भी वो अपने परमात्मा में और होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। पर यहाँ पर कहानी है कि फिर वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, पानी काफ़ी ऊपर, पूरा गांव डूब जाता है। तब एक हेलीकॉप्टर आता है और फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर का नौजवान बोलता है कि गुरुजी चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप डूब जाएंगे, आप मर जाएंगे। अब यहाँ पर ये पूरा गांव पूरा जलमग्न हो चुका है। तब भी गुरुजी हट करते हैं, बोला नहीं, मुझे तो मेरा भगवान लेने आएगा तो ही मैं जाऊँगा, तुम जाओ, वो मुझे बचा लेगा। ठीक है, अब अचानक से पानी आता है, बाढ़ आती है, पेड़ भी चला जाता है, डूब जाता है। गुरुजी जो है पल्लों को सिधार जाते हैं और वहाँ जा कर के देखते हैं, भगवान से जा कर के झगड़ा करते हैं। बोला, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा चाकरी की, मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की और तुम हो कि मेरे को लेने नहीं आए, मुझे बचाया नहीं तुमने। तो भगवान ने बोला कि पहले जो गांव के रूप में आया था वो कौन था, दूसरा जो नाविक के रूप में आया था वो कौन था, तीसरा जो हेलीकॉप्टर से तेरे को लेने आया था वो कौन था, तू मेरा कैसा भक्त है रे, जब मैं ही तुझे लेने आया और तू मुझे पहचान नहीं पाया और तू बोलता है कि वो लेने आएगा, तो बता अब मैं तेरा क्या करूँ। संत महात्मा जी उनके चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका कोई इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको पहचान सकूँ। क्योंकि तुलसीदास जी ने अनन्य भक्ति की थी और श्री रामचंद्र जी एक बालक के रूप में उनके पास में आए थे और जैसे ही तुलसीदास जी चंदन घस रहे थे और उनको तिलक लगाने गए तो पहचान गए कि मेरे प्रभु श्री राम आ गए। तो भक्ति हो तो ऐसी हो कि आप अपने प्रभु को पहचान सको, क्योंकि भगवान परमात्मा हर किसी न किसी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने, आपकी विकट परिस्थिति में कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से आपकी सहायता करने ज़रूर आता है और वो ज़रूर आएगा। लेकिन कहानी ये है कि हमें भगवान भरोसे नहीं बैठना है। आज लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जिनको रोज़गार है, जिनके पास रोज़गार है, उनको शिकायत है कि मैं किसी पद पे नहीं। जिसके पास पद है वो दूसरे से कंपेयर करता है कि उसको इतना मिलता है, मेरे को इतना क्यों मिलता है। अरे उस परमात्मा ने सबको सब कुछ दिया है। अब आपको नौकरी दे दी, पढ़ाई करवा दी, एक कंपनी में जॉब दिला दिया, आपके हाथ पैर सलामत है, अब उसके बाद में भी आप उससे शिकायत कर रहे हो। यानी कि हर एक इंसान को करने का समय सबको बराबर दिया गया है, तो आप फिर भी उसके भरोसे बैठे हो। अभी लोग नौकरी करने के बाद में एक जिस कंपनी में जॉब करते हैं, जिस कंपनी में नौकरी करते हैं, उस कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, दूसरी कंपनी ढूंढते हैं। दूसरी कंपनी में जाने के बाद फिर उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, उसके काम से सेटिस्फाइड नहीं होते, फिर दूसरा काम ढूंढते हैं। ऐसे आपके यानी कि कहीं ना कहीं तो आपको संतुष्टि
संतुष्टि खुद को ढूंढना पड़ेगा। हम नौकरी मिलने के बाद में हम दूसरे एंगल से दूसरी चीज़ें में कमी निकालना चालू कर देते हैं। तो हमें संतुष्ट होना पड़ेगा और परमात्मा के भरोसे बैठे नहीं रहना पड़ेगा। आपको जहाँ पर भी है अपने लक्ष्य को साधो और लक्ष्य साध करके काम करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये आज का मेरा जो वीडियो था वो यही है कि भगवान भरोसे, भगवान की भक्ति करना है। उसने आपको सबको वो दिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ आपके घर में ला के दे देगा। थाली लगी है, अब खाना तो खाना पड़ेगा ना हाथ से। अब आप इसमें भी हट करोगे कि वही मुझे खिलाएगा तो मुश्किल है। घर में आटा है, दाल है, चावल है और पानी है, तो बनाना हमें पड़ेगा ना दोस्त। वो बना के तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम भूखे सो जाएं और ये बोलें कि वही आके खिलाएगा। वो मैं तो उसकी भक्ति करता हूँ, मैं तो उसकी पूजा करता हूँ, वही मुझे तो खाना खिलाएगा, तो वो नहीं खिलाएगा। उसने आपको घर में आटा, चावल, दाल की व्यवस्था कर रखी है, बना लो और खा लो। धन्यवाद।